सम्मानीय अतिथिगण, हमारे बीच श्री उत्तम सिंह जी, साथ ही में सुश्री के.एस. चित्रा जी भी सहयोग प्रदान कर रही हैं। सम्मानीय मंत्रीगणों के साथ दीप प्रज्वलित कर रही हैं माननीय जल संसाधन मंत्री जी श्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय विधायक श्री मालिनी गौड़ जी भी सहयोग प्रदान करती हुई, साथ ही में माननीय सांसद श्री शंकर लालवानी जी दीप प्रज्वलित कर रही हैं। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगण। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि हमारे भारत की एक और अनूठी परंपरा है अतिथि देवो भव, और उससे पूर्व हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग ने उत्कृष्टता और सृजन को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने की अपनी सुप्रतिष्ठित परंपरा का अनुसरण करते हुए सुगम संगीत के क्षेत्र में वार्षिक राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान समारोह आज आयोजित किया गया है। विगत 1984 से इस राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है और निरंतर संगीत रचना और गायन के लिए ये सम्मान दिया जाता है। और इसी क्रम में इस सम्मान समारोह के अंतर्गत आज हमारे देश के को प्रदान किया जाए। हमारे भारतवर्ष की एक और अनूठी परंपरा अतिथि देवो भव, और इसी के निर्वहन के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारे मध्य प्रदेश के माननीय संस्कृति मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी से कि वे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। आइए इंदौर वासियों की भरपूर तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आज के इस सम्मान समारोह में। साथ ही निवेदन है संभाग आयुक्त श्री दीपक सिंह जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। इंदौर जो कि देश की स्वच्छतम नगरी है, ऐसी नगरी में माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत। पुनः निवेदन है संभाग आयुक्त श्री दीपक सिंह जी से कि वे आज जो सम्मान प्राप्त करने जा रहे हैं श्री उत्तम सिंह जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। सुप्रतिष्ठित संगीत निर्देशक हैं आप और इस सम्मान समारोह में आपका हार्दिक स्वागत है। साथ ही निवेदन संभाग आयुक्त श्री दीपक सिंह जी से कि वे सुश्री के.एस. चित्रा जी का भी स्वागत करें पुष्प गुच्छ के साथ। ढेर सारी तालियों के बीच सुश्री के.एस. चित्रा जी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आग्रह करेंगे संचालक संस्कृति श्री एन.पी. नामदेव जी से कि वे माननीय संस्कृति मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपकी जोरदार तालियों के बीच माननीय संस्कृति मंत्री जी श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही संचालक संस्कृति से निवेदन है कि वे श्रीमती सावित्री ठाकुर जी राज्य मंत्री जी का भी स्वागत करें। तालियों के बीच आपका भी हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हमारे मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी का भी हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। माननीय सांसद श्री शंकर लालवानी जी का भी हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आपकी तालियों के बीच माननीय सांसद महोदय जी का स्वागत कर रहे हैं संचालक संस्कृति श्री एन.पी. नामदेव जी से। पुनः आग्रह है कि राज्यसभा सदस्य सुश्री कविता पाटीदार जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं आग्रह करना चाहूंगी सहायक संचालक अमित कुमार जी से कि वे माननीय विधायक श्री महेंद्र हाडिया जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। आपकी तालियां बजती रहना चाहिए सम्मानीय अतिथिगणों के स्वागत के लिए। निवेदन माननीय विधायक श्री रमेश मेंदोला जी का स्वागत करें। उषा ठाकुर। माननीय विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, माननीय विधायक श्री गोलू शुक्ला जी का भी मंच पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। माननीय श्री चिंटू वर्मा जी का भी हार्दिक स्वागत है। माननीय श्री गौरव रणदिवे जी का भी मंच पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। एक बार पुनः आपकी जोरदार तालियों के बीच मंचासीन समस्त अतिथिगणों का हम इंदौर में हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय संस्कृति मंत्री जी श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी से कि वे कृपया करके कार्यक्रम की रूपरेखा और परिचयात्मक विवरण से हम सभी को अवगत कराने की कृपा करें। आपकी तालियों के बीच हम स्वागत करते हैं संस्कृति मंत्री जी श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी का।
बोलिए भारत माता की। सबसे पहले तो मैं माता अहिल्या देवी की इस पुण्य भूमि इंदौर को नमन करता हूं। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय श्रीमती सविता ठाकुर जी, माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद श्री शंकर लालवानी जी, आज विभूषित होने वाली विभूतियां सुश्री के.एस. चित्रा जी एवं श्री उत्तम सिंह जी, माननीय महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, माननीय विधायक श्री महेंद्र हार्डिया जी, माननीय श्री रमेश मेंदोला जी, श्रीमती मालिनी गौड़ जी, श्री महादेवी वर्मा जी, श्री मनोज पटेल जी, श्री गोलू शुक्ला जी, श्री चिंटू वर्मा जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री गौरव जी संभागायुक्त इंदौर, श्री दीपक सिंह जी, संचालक संस्कृति एनपी नामदेव जी, कलेक्टर इंदौर श्री आशीष सिंह जी, सभी अतिथियों का मैं संस्कृति मंत्रालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इंदौर के मेरे सभी भाई बहनों को प्रणाम करता हूं, जिनके समेकित प्रयासों के कारण स्वच्छता के क्षेत्र में हमारा इंदौर देश में 7वीं बार प्रथम स्थान पर रहा है। साथियों, स्वर्गीय लता मंगेशकर जी किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। आवाज में माधुर्य और संगीत के सुरों के जितने भी विशेषण हो सकते हैं, उन सभी को एकत्र कर लेने पर जो चित्र बनता है उसका नाम है लता मंगेशकर जी। ऐसी महान आवाज जो 6 दशकों तक देश और दुनिया के संगीत प्रेमियों की पहली पसंद रही है। 20 से अधिक भाषाओं में 50,000 से अधिक गीत गाने वाली स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को लता दीदी के नाम से भी पुकारा जाता है। मैं लता जी के जन्मदिवस के अवसर पर उन्हें प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। ताजगी और मासूमियत से भरपूर लता जी की आवाज सीधे हृदय पर दस्तक देती है। भारतीय सिनेमा में अपने समय की शायद ही कोई सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री होगी जिसे लता जी ने अपनी आवाज ना दी हो। लता जी के अंतस में साक्षात वीणा पाणी मां सरस्वती विराजमान थी। उनकी आत्मा में एक दृढ़ निश्चयी, पुरुषार्थी और संवेदनशील संगीत साधिका विद्यमान थी। उनकी संगीत साधना वैचारिक उदात्त भावना, ज्ञान की अगाधता, आत्मा की पवित्रता और विनम्रता उन्हें करोड़ों हृदय में स्थापित करती है। हमें प्रसन्नता है कि इंदौर लता जी की जन्मभूमि है। 28 सितंबर 1929 को इंदौर में जन्मी लता मंगेशकर जी ने मराठी सिनेमा से गाने की शुरुआत की, लेकिन उन्हें हिंदी सिनेमा में गाए गए गीतों, जो उन्होंने गीत हिंदी सिनेमा में गाए
उसके लिए संपूर्ण विश्व में, पूरे भारत देश में उन्हें अभूतपूर्व पहचान मिली। आज मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा उनकी जन्म स्मृति के अवसर पर आयोजित अलंकरण समारोह एवं संगीत संध्या का आयोजन करते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता है और गौरव की अनुभूति है। यह आयोजन लता जी के प्रति मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदर और सम्मान का प्रकटीकरण है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग वर्ष 1984 से लगातार राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान कर रहा है। आज राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान अलंकरण समारोह में वर्ष 22 एवं 23 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण प्रदान किए जा रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में श्री उत्तम सिंह जी और सुश्री के.एस. चित्रा जी को राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण समारोह में सम्मानित किया जा रहा है। मैं सम्मानित होने वाली दोनों विभूतियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संस्कृति मंत्री जी श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी। और अब हम आग्रह करेंगे संचालक संस्कृति श्री एन.पी. नामदेव जी से कि वे श्री उत्तम सिंह जी जिन्हें संगीत निर्देशन के लिए आज सम्मान दिया जाएगा, उनके लिए सम्मान वाचन प्रस्तुत करने की कृपा करें। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान वर्ष 2022 संगीत निर्देशन के लिए श्री उत्तम सिंह भारतीय फिल्म संगीत के क्षेत्र में एक कुशल और प्रतिभावान कलाकार हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर फिल्म संगीत के प्रतिस्पर्धी समाज में एक अलहदा मुकाम हासिल किया है। वर्ष 1948 में पंजाब में जन्मे श्री उत्तम सिंह के पिता सितार वादक थे। बचपन से ही आपकी रुचि संगीत के प्रति रही है। आपने हिंदी, मराठी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली और भोजपुरी सहित अनेक भाषाओं के गीतों का संगीत संयोजन किया है। बॉलीवुड में तो आपके संगीत संयोजन में तैयार किए गए कई गीतों से सुपरहिट फिल्में रही हैं, जिसमें मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, प्रेम शक्ति आदि महत्वपूर्ण है। वर्ष 1997 में आपके संगीत निर्देशन में रिलीज फिल्म दिल तो पागल है के संगीत निर्देशन ने आपको लोकप्रिय बनाया। इस फिल्म के लिए आपको वर्ष 97 में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का फिल्म फेयर पुरस्कार और वर्ष 1998 में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का जी सिने अवार्ड भी प्राप्त हुआ। आप एक संगीत निर्देशक के साथ जाने माने वायलिन वादक भी हैं। आपकी संगीत यात्रा के आरंभ में आपने 3 साल वायलिन वादन किया। आपको पहला ब्रेक वर्ष 1963 में जब प्रख्यात संगीतकार नौशाद के सहायक के रूप में प्राप्त हुआ। सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के रूप में आपको फिल्म फेयर अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड, जी सिने अवार्ड, अप्सरा अवार्ड और आईफा अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं। मध्य प्रदेश शासन सुप्रतिष्ठित संगीत निर्देशक श्री उत्तम सिंह को विगत 4 दशकों से सिनेमा में उत्कृष्ट संगीत सृजन एवं अनेक फिल्मों को उत्कृष्ट रचनात्मकता से संगीत समृद्ध करने के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान वर्ष 2022 से सादर विभूषित करता है। आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे श्री उत्तम सिंह जी जो कि सुप्रतिष्ठित संगीत निर्देशक हैं, उनको राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान प्रदान करने की कृपा करें। आपको बता दें 4 दशकों से सिनेमा में उत्कृष्ट संगीत सृजन एवं अनेक फिल्मों को उत्कृष्टता रचनात्मकता से आपने संगीत समृद्ध किया है। आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण पल है ये। प्रमुख वायलिन वादक हैं आप। कई सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स आपको प्राप्त हो चुके हैं। कई श्रेणी में आप अवार्ड्स प्राप्त कर चुके हैं और ऐसे सुप्रतिष्ठित संगीत निर्देशक को आज मध्य प्रदेश शासन की ओर से राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान दिया जा रहा है। और निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी सम्माननीय अतिथिगणों से कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। आग्रह करना चाहेंगे सुप्रतिष्ठित संगीत निर्देशक श्री उत्तम सिंह जी से
कृपया आप अपने विचार, अपने भाव हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करते हैं श्री उत्तम सिंह जी को। आप मुझे देख पा रहे हैं? यहां ऐसे और ऊपर आ जाओ। नमस्कार जी। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब मोहन भागवत जी और सारे सज्जन यहां बैठे हुए जो हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं। आप थोड़ा सा शांत हो जाइए तो बहुत मजा आएगा। थोड़ा सा और थोड़ा सा और, बाकी सब बहुत अच्छा है। मैं यहां पे एक बात दीदी के बारे में बताना चाहता हूं। ये बात 86 की है। मैंने प्यार किया शुरू कर रहे थे, उसके गाने बन गए थे, तो सब लोगों ने कहा कि ये दीदी से गवाना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर थे राज बाबू, वो कहते हैं कि जी दीदी नहीं गाएगी। मैंने कहा क्यों नहीं गाएगी? बोलते हैं हमारे पास 17 साल से उन्होंने नहीं गाया। मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। तो मैंने दीदी को फोन किया, मैंने कहा दीदी मिलना है। बोले आ जाओ। तो मैं उनके घर पे गया। मैंने कहा ऐसे ऐसे बहुत टाइम के बाद अच्छी फिल्म शुरू हो रही है, गाने भी बहुत अच्छे हैं। बोले किसकी? मैंने कहा राजश्री पर। तो मैं तो गाती नहीं, मुझे 17 साल हो गए मैंने नहीं गाया। तो मैंने कहा दीदी 17 साल हो गए नहीं गाया, वो भी ठीक है, बट अब आपको गाना है। बोले क्यों, कोई जरूरी है? मैंने कहा जरूरी नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट है। तो 5 मिनट सोचती रही वो। तो मुझे बोलती एक शर्त है। मैंने कहा है? आप और शर्त? बोले हाँ। तो मैंने कहा बताइए। आपकी हर शर्त मंजूर है, बिना सुने। बोलते नहीं, शर्त यह है कि तुम मुझे लेने आओगे और तुम मुझे छोड़ने आओगे। और 86 से यह सिलसिला शुरू हुआ और वो सिलसिला जब तक उन्होंने गाना गाया तब तक ये सिलसिला रहा। तो फिर मैंने उनको कहा, मैं कहा दीदी एक शर्त मेरी भी है। तो बोले बताइए क्या है? मैं कहा दीदी ये है कि मैं आपको लेने आऊंगा, आपको छोड़ने आऊंगा, लेकिन रिकॉर्डिंग के बाद हम खाना साथ में खाएंगे। तो कहती मैं तो बाहर खाती ही नहीं। उन्होंने जिंदगी में कभी बाहर खाना नहीं खाया, चाय भी घर की पीते थे वो, कभी बाहर खाना नहीं खाया। मैंने कहा दीदी अब ये परंपरा छोड़ दीजिए, मैं जिम्मेवार हूं, आप मेरे लिए आएंगी, आप मेरे साथ खाएंगी, मैं आपको खिलाऊंगा और उसके बाद हम लोग। तो ये सिलसिला हमारा चलता रहा। यहां आपको एक बात बताना बहुत जरूरी है, इवन फॉर चित्रा के लिए भी बहुत जरूरी है और जो सिंगर्स हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि दीदी रिकॉर्डिंग के बाद आप हैरान हो जाएंगे ये बात सुन के, ठंडा थम्सअप पीते थे। कोई इमेजिन नहीं करेगा कि लता जी ठंडा थम्सअप पीते थे और उसके बाद उनको चिकन भी चाहिए, मटन भी चाहिए, सब चाहिए, लेकिन ठंडा साथ में। और ठंडा अगर नहीं है तो बर्फ डालो उसके अंदर, लेकिन मुझे ठंडा चाहिए। तो मैंने पूछा एक दिन, मैं कहा दीदी ये इतना ठंडा? कहते उत्तम मेरे गले को कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इतना रियाज किया है कि अभी कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, कोई असर नहीं होता। तो ये हमारी दीदी थी। एक ही सरस्वती पैदा हुई है 1900 सेंचुरी में और 2000 सेंचुरी में, और आगे भी लता मंगेशकर कोई पैदा नहीं होगी, वो एक हो गई वो होगी। धन्यवाद। आगे हम और बात करेंगे। धन्यवाद जी। थैंक यू। बोलिए।
वायलिन मेरे पास है नहीं और गाना मैं गाऊंगा, गाना मैं जरूर गाऊंगा, लेकिन पहले चित्रा जी के काम हो जाए, म्यूजिशियन सब आ जाए, फिर मैं आपको बहुत अच्छा गाना सुनाऊंगा। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री उत्तम सिंह जी। आपको बता दें आप सोल म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं, बहुत ही जाने माने गीतों के, जिसमें दिल तो पागल है हम सभी के दिल के करीब है। और मंच पर हम स्वागत करते हैं हमारे बीच माननीय सांसद, माननीय विधायक एवं पूर्व संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी पधार चुकी हैं। उनका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही में माननीय महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी हमारे बीच पधार चुके हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। विधायक श्री रमेश मेंदोला जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और अब हम पुनः आग्रह करेंगे संचालक संस्कृति श्री NP नामदेव जी से कि वे सुश्री KS चित्रा जी का सम्मान वाचन प्रस्तुत करने की कृपा करें। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान वर्ष 2023 पार्श्व गायन के क्षेत्र में प्रख्यात पार्श्व गायिका सुश्री KS चित्रा भारतीय भाषाओं के फिल्मी पार्श्व गायन की विलक्षण प्रतिभावान कलाकार हैं। दक्षिण भारत की स्वर कोकिला के नाम से पहचानी जाने वाली एक ऐसी पार्श्व गायिका हैं जो दक्षिण भारतीय भाषाओं की फिल्मों में पार्श्व गायन के साथ ही हिंदी फिल्मों में भी समान अधिकार के साथ पार्श्व गायन करती हैं। पार्श्व गायन में आपकी दक्षता कारण ही आपको 6 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। शास्त्रीय और सुगम संगीत की प्रतिभा को आपको विरासत में प्राप्त हुई है। दक्षिण भारत के केरल प्रांत के तिरुवनंतपुरम में 27 जुलाई 1963 को आपका जन्म हुआ है। आपने कर्नाटक शास्त्रीय शिक्षा अपने गुरु प्रख्यात शास्त्रीय गायक डॉक्टर K. ओमन कुट्टी के सानिध्य में प्राप्त की है। सुश्री चित्रा की प्रतिभा को पहचान सुविख्यात संगीतकार श्री M.G. राधाकृष्णन ने अपनी मीरा और 28 जैसी ख्यात फिल्मों में पार्श्व गायन का अवसर प्रदान करते हुए दिया है। आपने भारतीय भाषाओं की फिल्मों के प्रख्यात संगीतकारों इलैया राजा, A.R. रहमान और M. विश्वनाथन के साथ कार्य किया है। आपने कई हिंदी फिल्मों और म्यूजिक एल्बम जैसे पिया बसंती, उस्ताद, अंदाज, देवी प्रिया, कृष्ण प्रिया, अशोका और रंगीला फिल्मों में पार्श्व गायन किया है। स्वर सामग्री भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के बाद आप दूसरी भारतीय पार्श्व गायिका हैं जिन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में पार्श्व गायन किया है। आपने रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन जैसे प्रतिष्ठित मंच में भी पार्श्व गायन किया है। वर्ष 2004 में चीन सरकार द्वारा आयोजित संघाई अंतर्राष्ट्रीय जल और संगीत महोत्सव में भी आपने पार्श्व गायन के लिए आमंत्रित किया गया था। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में आपको पद्मश्री से और वर्ष 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश शासन सुविख्यात पार्श्व गायिका सुश्री KS चित्रा को दक्षिण एवं भारतीय सिनेमा के विगत 5 दशकों से भी अधिक समय की निरंतर सक्रियता, उत्कृष्ट स्वर साधना और अनेकानेक गीतों के गायन के माध्यम से श्रेष्ठ प्रतिमानों के अर्जन के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान वर्ष 2023-24 से सादर विभूषित करता है। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे प्रख्यात पार्श्व गायिका सुश्री KS चित्रा जी को मध्य प्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान प्रदान करने की कृपा करें। आपके जोरदार तालियों के बीच हमारे बीच बहुत ही मशहूर प्लेबैक सिंगर हैं जिन्होंने कई सारे गीत हम सभी को दिया है। पिया बसंती रे जैसे अनूठे गीत आपने हम सभी को दिए हैं और इसी उपलक्ष्य में जिन्हें दक्षिण की स्वर कोकिला कहा जाता है, ऐसी सुप्रसिद्ध प्रख्यात पार्श्व गायिका हमारे बीच हैं सुश्री KS चित्रा जी, जिन्हें राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान नवाजा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा आपको बता दें 5 दशकों से वे भारतीय भाषाओं के फिल्मी पार्श्व गायन की विलक्षण प्रतिभावान कलाकार हैं और इसी उपलक्ष्य में आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। हमारे बीच पूरे देश की मशहूर प्लेबैक सिंगर हैं
और अपने गायन के लिए जो कि जानी मानी प्रख्यात पार्श्व गायिका है। आपको दक्षिण भारत में स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। आपने कई सारे गीत हमको दिए हैं, आपने कई हिंदी फिल्मों में, म्यूजिक एल्बम में पिया बसंती उस्ताद जैसे गीत दिए हैं। और अब हम आग्रह करना चाहेंगे सुश्री के.एस. चित्रा जी से कि वे अपने भाव, अपने विचार हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें। आपकी जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करते हैं सम्मानित राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान प्राप्त सुश्री के.एस. चित्रा जी को उनके विचारों के लिए। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, respected dignitaries on the diets and ladies and gentlemen, नमस्कार। सम्मानीय मंच को मेरा सादर प्रणाम। कार्यक्रम में उपस्थित संगीत प्रेमियों को मेरा नमस्कार। I can read and write Hindi, but I have difficulty in talking in Hindi, so I'll shift to English. I hope you all will forgive me. Today happens to be a very special and important day in my life. Bharat ka swar kokila, Lata Mangeshkar, whom we call with lot of love and respect Lata Didi, was born here. I feel so happy that I'm here in her native place, in her auditorium on her birthday to receive the most prestigious Lata Mangeshkar National Award. I would like to say that Lata Mangeshkar is not just a name. She is a monumental figure in the world of music. I grew up listening to Lata Ji's songs. The sweetness, simplicity, emotional depth in her singing are a guiding light for every aspiring singers. We all see her as an incarnation of Mata Saraswati. Music is a form of devotion. Lata Ji taught us that dedication, discipline, and perseverance are the most important aspects of this devotion. I am deeply grateful to the Department of Culture for deeming me worthy for this recognition. It gives me great joy to be here in the culturally rich state of Madhya Pradesh, known for its art, culture, literature, and cleanliness. Thank you all. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. बहुत बहुत धन्यवाद सुश्री के.एस. चित्रा जी। आपने अपने भाव व्यक्त किए कि आप बेहद प्रसन्न हैं लता जी के ऑडिटोरियम में और लता जी का जो सम्मान आपने प्राप्त किया है इसके प्रति। और अब हम आग्रह करना चाहेंगे जो अपने संस्कारों से, वेदों के ज्ञान से संपूर्ण मध्य प्रदेश का विकास कर रहे हैं, बात चाहे किसी भी क्षेत्र की हो, आज निरंतर मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य बनता जा रहा है और विकास की कमान संभाली है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ने। जोरदार तालियों के बीच हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया वे हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। राष्ट्रीय लता अलंकरण सम्मान समारोह में मंच पर विराजमान भारत सरकार की यशस्वी केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, इस अवसर पर सदैव अपनी गरिमामयी उपस्थिति सभी कार्यक्रम को गौरवान्वित करने वाले हमारे मित्र और यशस्वी जल शक्ति मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट जी, संस्कृति मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, इस अवसर पर 22 और 23 क्रमशः 2 पुरस्कार एक साथ लता मंगेशकर जी के नाम पे दिए जा रहे हैं। श्रीमान उत्तम सिंह जी और सुश्री के.एस. चित्रा जी, मैं दोनों को बधाई देता हूं, दोनों का अभिनंदन करता हूं, कोटि से बधाई देता हूं। माननीय सांसद हमारे सभी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लगातार गौरवान्वित करने वाले मेरे मित्र श्रीमान शंकर ललवानी जी, राज्यसभा की सांसद सुश्री कविता पाटीदार जी, है क्या कविता जी? कोई बात नहीं, भाव उपस्थिति मान लेते हैं।
इस अवसर पर मौजूद हमारे माननीय महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, माननीय विधायक महेंद्र हार्डिया जी, माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी, माननीय विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, माननीय विधायक सुश्री उषा ठाकुर जी, माननीय विधायक गोलू भाई, आपका नाम राकेश है, मेरे को अब ध्यान में आ रहा है, राकेश गोलू शुक्ला जी, हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष गौरव रणदीवे जी, इस अवसर पर मंचस्थ सभी अतिथिगण, अधिकारीगण, प्यारे मित्रों, आज का दिन तो सुनने का है। लता मंगेशकर जी का नाम लेते ही एक ऐसी अद्वितीय गायिका जिनके लिए 5 पीढ़ी बैठी दिखाई दे रही, हमारी 5 और 6ठी इंतजार करेगी। कोई कल्पना कर सकता है कि कोई गायिका जिसके जीवन में कितने प्रकार के उतार चढ़ाव आए हैं, उनके जीवन के विविध पक्षों को देखो, उनकी जीवटता को देखो, उनकी आवाज की यात्राओं के भी अलग अलग दौर के गाने अपने को मिलेंगे। गायिका वही है, आजादी के पहले के उनके गाने, उनका अपना योगदान, उनका अपना तरीका, और गायकों की भी कितनी पीढ़ी निकाली। हर गायक, पुरुष गायक बदलते गए, नहीं कोई बदला। फिल्म को चलाना है, फिल्मों को चलाने की गारंटी है तो लता मंगेशकर को बुला लो, फिल्म अपने आप चल जाती। उनके अपने आवाज की परमात्मा की लीला है। हम सब उस पीढ़ी के लोग भी यहां बैठे हैं। मां सरस्वती को हमने नहीं देखा ना सुना है, लेकिन लता जी को सुन लो तो हमको एहसास होता है वीणा वादनी क्या होगी, उनका अपना स्वरकंठ क्या होगा, उसका एहसास, उसका स्पंदन हम सबको होता है। उनके जीवन की विविधता केवल बोलने से नहीं, अपने परिवार के अंदर भी सभी भाई बहन को लेके चलने की जो उनकी अपनी जीवटता है। बड़ा भाई घर में नहीं है, बहनें हैं, छोटा भाई है, 4 बहनें, तो अपना जीवन पूरे परिवार के लिए समर्पित कर दी। जैसे मां के लिए आवाज समर्पित कर दी, ऐसा जीवन अपना पूरे परिवार के लिए समर्पित करते हुए स्वर साधना के मार्ग को अपनाया। उस स्वर साधना के मार्ग में भी एक बार तो ऐसा मौका आया कि उनकी आवाज ही चली गई, पता नहीं क्या हो, कोई गड़बड़ हुई, क्या हुआ उनकी। एक कभी कोई सोच सकता क्या लता जी गा नहीं पाए। एक दौर खराब ऐसा भी आया कि उनकी अपनी आवाज, उनका खुद का बहुत खराब समय था, लेकिन परमात्मा की दया, ईश्वर भी तो है। दुश्मन चाहे तो क्या होता है, मुद्दई चाहे तो क्या होता है, होता वही जो मंजूर है। तो ईश्वर की इच्छा थी, और ईश्वर के उस दौर में देखो अपन क्या उनका कंठे, भगवान की क्या दया है। आजादी के पहले के गाए हुए लड़कपन छोटी बच्ची का गायन हो, उनके भजन ठुमक चलत, क्या भगवान को ऐसा लगता है कि जैसे सामने से ही चल रहे हैं, भगवान अपने को दिखाई दे रहे हैं, आवाज से एहसास हो जाता है। और कहां आजादी के पहले की लता और कहां वो एक दूसरे के लिए 16 बरस की भगवान ही मालिक है, क्या गाया। कौन कौन से गाने याद करो, कहां कहां से याद रखो, बावी हम सब याद रखें। अपने गाने की और नई परंपरा के लिए भी लता जी जानी जाती, जो उनकी संघर्षशीलता दिखाती। उनका ये सब पक्ष, आज उनका जन्मदिन है तो मैं संयोग से याद भी कर रहा हूं, जो बाद के गायकों के लिए काम का आएगा। आमतौर पर हीरो, हीरोइन, बाकी जो पर्दे पे दिखने वाले लोग के लिए तो सदैव काम भी उपलब्ध रहता, दाम भी मिलता है। लेकिन वो दौर वो था जब गायकों के लिए धनराशि थोड़ी मिलती थी। ऐसे में गुजर बसर परिवार के लिए भी और बाकी गायकों के लिए रॉयल्टी की लड़ाई लड़ी, और लड़ने के लिए उस समय के सबसे बड़े हीरो राज कपूर से भी संघर्ष किया कि कोई बात नहीं, हमको तुम्हारे गाने नहीं गाना। राज कपूर भी बहुत बड़ा नाम था, बहुत अपना, उनका अपना संसार था,
लेकिन आखिरकार राज कपूर को लता जी की बात मानना पड़ी और बाबी में गाने लता जी से गवाए, ये उनका अपना अंदर का आत्मविश्वास था। मन में गांठ नहीं बांधती, लेकिन जो बात कहना डंके की चोट कहना, जो करना डंके की चोट करना। और हमने सबने उनके रूप देखे और वास्तव में आज के ये दोनों हमारे कलाकार, पहले लता मंगेशकर जी और हमारे प्रधानमंत्री, क्या धन्य नरेंद्र मोदी जी के लिए अभिनंदन करो। उनने अपना दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के यशस्वी पद को शोभायमान करने वाले श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत रत्न कोकिला लता मंगेशकर जी के लिए उनका अपना संबंध भाई बहन की तरह रहा, यह हमारा सौभाग्य है और उनने निभाया भी है नरेंद्र मोदी जी ने। कोई दुनिया का ऐसा कलाकार नहीं होगा हमारे लिए, लता जी के लिए जीते जी जिस ढंग से उनने स्वर यात्रा की है, उतना ही सम्मान जब लता जी ने इस संसार को अलविदा किया, नरेंद्र मोदी जी जहां से चले वहां तक पैदल पैदल लता मंगेशकर जी का उस स्वर के बलबूते पर दुनिया में जो उनने पहचान बनाई, पूरा भारत का सम्मान बढ़ाया, पूरे भारत को गौरवान्वित किया। ये लता जी का अपना योगदान के लिए नरेंद्र मोदी जी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। जोरदार तालियां बजाओ, यह कलाकार का सम्मान किया। स्वर की साधिका का, वीणा वादनी की जो हम अपने जय जयकार करते हैं, यह गौरव का क्षण हमारे लिए और गौरवान्वित होता है। एक कलाकार को क्या चाहिए, वो जीते जी मान सम्मान तालियां, लेकिन जाने के बाद भी विदाई हो, तो विदाई में सबसे बड़े पद को सुशोभित करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारी सांस्कृतिक धारा को पुष्ट किया, अभिनंदन किया। मैं इस बात का पुनः रेखांकित करता लता जी के साथ साथ याद करते हुए, काम करने के लिए कैसा जज्बा चाहिए। उत्तम सिंह जी 17 साल की उम्र में, 17 साल किसको कहते हैं, 1948 का आपका जन्म है उत्तम सिंह जी, और आपने अपने उस जीवन काल में, मैं आपका ये सब देख रहा था तो नौशाद, अरे कौन संगीतकार छोड़ा आपने और कौन सा गायक छोड़ा है। राजश्री प्रोडक्शन से लेकर सभी के साथ कितना आपके हाथ में भी जादू है। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारे ऐसे उत्तम सिंह जी जिनने लता अलंकरण को हमारे लिए गौरवान्वित किया है। इतने अच्छे सब प्रकार के, और क्या क्या आपकी विधा है, ना केवल वायोलिन बजाना बल्कि आप सभी प्रकार के संगीत के निर्देशन से लगा करके संगीत के स्टूडियो की रिकॉर्डिंग के सारे कामों को सब तरह से करने में, और आपने लता जी के साथ के संस्मरण सुनाए। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपके पुरस्कार देते हुए अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, प्रदेश की ओर से आभार भी मानता हूं, आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके जैसे समर्पित कलाकारों से हमारा ये लता अलंकरण भी गौरवान्वित हुआ। मैं अपने विभाग को भी बधाई देना चाहूंगा। और लता जी के नाम पर दूसरा अलंकरण कितना अच्छा लगता है। हमारी बहन बैठी है चित्रा, जोरदार अभिनंदन करो, इनका भी स्वागत करें। दो ही गायिका है हाउस ऑफ कॉमन्स में गाने वाली इंग्लैंड के अंदर, एक स्वर्गीय भारत रत्न लता मंगेशकर और दूसरी लता मंगेशकर हमारे बीच बैठी है, जिनने अपनी गायिका के बलबूते पर झंडे गाड़े हैं, अपने एहसास कराया है। सभी प्रकार के गायकों के साथ और अपनी जो प्रतिभा के लेकर के आए, सच मानो। और आपने केरल से, हमारा एक तरह से मध्य प्रदेश का रिश्ता 1200 साल पहले से शंकराचार्य के, भगवान आदि शंकराचार्य जी ने हमारे अपने नर्मदा के तट को गौरवान्वित किया था। उनकी अपनी ये यात्रा यहां से चालू हुई थी। आप भी तिरुवनंतपुरम से आती, केरल से आती है। केरल का हमारा रिश्ता 1000 साल से भी ज्यादा पुराना। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। उनने अपनी साधना के बलबूते पर, आपने अपनी साधना के बलबूते पर सभी प्रकार के गायन में जिस प्रकार से आपने स्वर साधना का यह लंबा मार्ग तय किया, मैं आपको बधाई देता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपके गायन से हमको वो मिठास भी दिखाई देती है, खनक भी दिखाई देती है, आनंद भी मिलता है। और गायन के क्षेत्र में संगीत के बाकी विद्यार्थियों के लिए
आप जीते जी विश्वविद्यालय की तरह उनके सामने अपना स्वरूप प्रस्तुत करते। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर मैं कहने के लिए तो बहुत कुछ आया था, लेकिन आज मैंने धर्मेंद्र जी से भी कहा कि अपने को कम बोलना है, हमको सुनना ज्यादा है। और मैं विभाग से जरूर कहना चाहूंगा, इस साल तो आपने 2 पुरस्कार दे दिए, लेकिन हर साल दीजिए भाई, सुनने का मौका मिलता है, एक साथ मत निपटाओ। हर साल का पुरस्कार हर साल को मिलना चाहिए। मैं आश्वस्ति चाह रहा हूं, धर्मेंद्र जी ने अपनी मौखिक स्वीकृति दे दी है मान के चलते हुए। अपना हर साल का अच्छा कलाकार और ये इंदौर का क्रम इसी प्रकार से जारी रहे। इतना बढ़िया सभागार है, इतना आनंद आपके बीच में आ रहा है। और लता मंगेशकर जी के नाम पर तो जितने प्रकार के पुरस्कार दिए गए, कौन छोड़ा है आपने देखो तो सही, लंबी लंबी लाइन है। सारे के सारे नौसाद से लगाकर किशोर कुमार, जयदेव, मन्ना डे, खय्याम, आशा भोसले जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, यशुदेश, राहुल देव बर्मन। अब नीचे ही पढ़ लो तो बहुत है, क्योंकि 38-40 नाम पढ़ेंगे तो समय बहुत लग जाए। जोरदार अभिनंदन करो पूरे कार्यक्रम का। मेरी अपनी ओर से पूरे कार्यक्रम की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, और अब वो पल जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, मधुर संगीत के रसों का श्रवण करेंगे। मैं आग्रह करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से, सम्माननीय अतिथिगणों से, कि वे मंच के समक्ष दर्शक दीर्घा में अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें, क्योंकि अब आपके समक्ष आज जिन्होंने राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान प्राप्त किया है, ऐसी प्रख्यात पार्श्व गायिका सुश्री के.एस. चित्रा जी अपनी गीत की प्रस्तुतियां देंगे। साथ ही में सुप्रतिष्ठित संगीत निर्देशक श्री उत्तम सिंह जी भी अपने संगीत के माध्यम से आप सभी का स्वागत करेंगे। ये हम सभी के लिए, पूरे मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि आज मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान अलंकरण समारोह आयोजित किया गया है। और इसी के अंतर्गत आज चेन्नई से पधारी सुश्री के.एस. चित्रा जी को संगीत के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। साथ ही में मुंबई से पधारे श्री उत्तम सिंह जी, जिन्हें संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान अलंकरण समारोह के अंतर्गत सम्मानित किया गया है। अब आपके समक्ष अपनी प्रस्तुतियां देंगे। ये जाने माने कलाकार हैं, ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी इनके स्वर, इनके संगीत को प्रख्यात माना गया है। हम सभी के लिए ये गर्व के पल हैं। और लता जी की याद में, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्वर साधिका थी लता जी, और उन्हीं की याद में लता मंगेशकर सभागार में आज ये सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की दूसरी कड़ी में अब हम मधुर संगीत के रस का श्रवण करेंगे। टाइम है, थोड़ा बोलूं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष